आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एग फ्रीजिंग या अंडों का जो फ्रीजिंग महिलाओं में हम करते हैं उसे oocyte क्रायोप्रिजर्वेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे इन अंडों को बहुत कम टेम्परेचर में फ्रीज किया जाता है एक स्पेशल प्रोसीजर के द्वारा, और इन अंडों को फ्यूचर यूज में ला सकते हैं। ये 5-6 मुख्य कारणवश हम करते हैं। सबसे पहला होता है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। कभी कभी कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं जिसके वजह से फर्टिलिटी मार खा सकता है, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट हो गया जिसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज हो गया। इन प्रोसीजर्स में आपका फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए एग्स को पहले ही फ्रीज करने के लिए कहा जाता है, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में भी माँ बन सकती हैं। अगला होता है एज रिलेटेड फर्टिलिटी कंसर्न्स। आपने किसी कारणवश ये डिसाइड किया कि अभी आप माँ नहीं बनना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई की वजह से हो, फाइनेंशियल कंडीशंस हो या करियर की वजह से हो, और आप फ्यूचर में माँ बनना चाहते हैं तो आप अपने अंडों को इस एज में फ्रीज कर सकते हैं। चाहे आप 40 के हो जाएं तो भी आपके अंडे जिस एज में फ्रोजन है उसी एज में फ्रोजन रहेंगे और आप फ्यूचर में इन अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं माँ बनने के लिए। फिर आता है रिलेशनशिप स्टेटस की वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि महिला को आइडियल पार्टनर नहीं मिला या शादी अभी वो करना नहीं चाह रहे, तो भी अंडों को फ्रीज किया जा सकता है। कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं जिसकी वजह से अंडों को फ्रीज किया जा सकता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हो गया या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जहाँ पे अंडों का जो क्वालिटी है, नंबर है, कम होता जा रहा है, देखा गया है, तो भी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अंडों को फ्रीज करना बेहतर ऑप्शन रहेगा, जिससे आप फ्यूचर में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। आखिरी है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के प्रोसीजर्स। इन प्रोसीजर्स में डोनर एग्स भी आते हैं। अगर किसी पेशेंट को एग्स नहीं है तो ये डोनर बैंक से अंडों को लिया जाता है। जो डोनर्स होते हैं वो आके डोनेट करते हैं उनके अंडे, और उन डोनर एग्स के साथ आप भी माँ बन सकते हो। ऑफ कोर्स ये एक लीगल इशू है, बट आप सारे कंसेंट्स देते हुए, लीगल दायरों में रहते हुए अवश्य ये टेक्निक आजमा सकते हो। इन सब कारणों की वजह से फर्टिलिटी जो है प्रीपोन हो सकता है। अवश्य उन कंडीशंस में भी आ सकता है जहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट हुआ है या कुछ मेडिकल कंडीशन है, उन कारणों की वजह से भी फर्टिलिटी प्रिजर्व्ड रहेगा और आप फ्यूचर में माँ बनने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।